लेके चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि याद रखिएगा, आप दिमाग जो आपका ब्रेन है ना वो साथ साथ आप यूज करेंगे। देखिए मुझे यहाँ पे लिखने से मैंने फौरन एग्जीक्यूशन माइंड में की, मुझे कंफर्म हुआ कि यहाँ पे ये सेटिस्फाइड आंसर नहीं देगा। सो अब जरा चेक करते हैं जी, अब हमारी जो लॉजिक है क्या वो सक्सेसफुली वर्कआउट करती है। पहले तो ट्राइज को जज करते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं जी 5 ट्राइज, ये सिर्फ एक ही बार शो करवाना है। अगर चले पहले इसका मसला हल कर लेते हैं, ये सिर्फ एक ही बार शो होता है, बार बार शो नहीं करवाना। सो इसको आप डू से भी बाहर ले आए। सबसे पहले ये प्रिंट हो जाएगा कि जी आपके पास 5 ट्राइज हैं गेस करने के लिए। सो करेक्टर गैस किया डी, उसने कहा जी एक ट्राई कर लिया, 4 बाकी रह गई हैं। एस किया, उसने कहा जी नहीं जी। फिर डी किया, नहीं जी। ओके, 0 ट्राई। अब यहाँ पे 5वीं मैं ट्राई यूज कर रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 ट्राइज मेरी पूरी हो चुकी है, मैं 6वीं ट्राई ले रहा हूँ। ठीक है, मैं 5 ट्राइज ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे जब करूंगा तो देखें 6 ट्राइज का उसने एरर दिया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए माइंड को यूज करना नहीं भूलना, ब्रेन आपका यहाँ पे यूज होगा। अब वो क्या रहा है यहाँ पे, वो बता रहा है कि जी आपने इतनी ट्राइज कर ली हैं, वो इंक्रीमेंट करके बता रहा है। सो आप यहाँ पे -1 करेंगे, अब उससे क्या होगा कि वो 0 पे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता ये हूं कि इस स्टेटमेंट को मैं ये जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो माइंड के अंदर कि चीजें किस तरह हैंडल होती हैं, हम रिक्वायर्ड सोल्यूशन कैसे लेते हैं। तो देखें जरा 0 ट्राइज, अब यहाँ पे 0 ट्राइज आ गई, हालांकि एक ट्राई होनी चाहिए थी ना, नहीं हुई। बात समझ आ रही है? देखिए यहाँ पे मेरी 5 ट्राइज पूरी हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अब क्या मसला दे रहा है जी, तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन बड़ा बेहतरीन है कि हम इसको 1 पे ले जाते हैं। अब 1 पे लेके आते हैं, अब जरा चेक करते हैं कि जी अब तो नहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हमारे लिए। तो देखिए जी 5 ट्राइज आपके पास है, एक ट्राई मैं कर चुका हूँ, 3 बाकी रह गई हैं। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे 2 3 4 5, अब ट्राइज तो मैंने 5 ही की हैं, लेकिन जो मेरे चांसेस हैं वो यहाँ बता रहा है कि 0 चांस रिमेनिंग है, इसके अलावा 0 रिमेनिंग है। ठीक है, इसके अलावा 0 है, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके अलावा। ठीक हो गया। अब इसी तरह आपके पास ये 5 कैरेक्टर गैस हो गए। अब हम जरा गैस करते हैं इस कैरेक्टर को, इस कैरेक्टर को जरा गैस करते हैं कि हमने जी ही रखना है। उसने कहा यू वॉन, अब उसको विन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपने इसको कोई मैसेज देना है, कोई और इसके साथ डेकोरेशन रेनोवेशन करनी है, यू कैन डू दैट। मेन थीम जो था वो मैंने एलाबोरेट कर दिया, प्रोग्राम आपको मैंने करके दिखा दिया, समझा दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन करवा दी। अब उसको फर्दर इनहेंस आपने खुद करना है। इट्स अप टू यू कि आप इस प्रोग्राम की लॉजिक को कितना अपनी लॉजिक से अटैच करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक आप चीजों को अपना समझ के डील नहीं करेंगे ना, एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहते हैं कि जॉब पे अगर आप अपने बिजनेस पे या जॉब पे काम को अपना जाती काम समझ के काम नहीं करेंगे, कभी भी परफेक्ट काम आपका नहीं होगा। काम के परफेक्ट होने के पीछे आपकी ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है कि आप उस काम के साथ कितना ऑनेस्ट हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के पीछे भी आपकी ऑनेस्टी रिक्वायर्ड है, आपकी एफर्ट रिक्वायर्ड है। आप कितनी एफर्ट कर रहे हैं, आप कितना ऑनेस्ट है उस कॉन्सेप्ट के साथ, कितना आप ब्रेन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। ये वो बातें हैं जो बार बार शायद रिपीट ना की जाए। एक बार आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया गया चीजों को, मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक्स को इसलिए कर देता हूं ताकि आपको समझ आए कि हमने किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमने किस किस जो है वो एंगल की तरफ जो है वो फोकस करना है। सो मैंने कंप्लीट प्रोग्राम आपको करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। ये हमने डू वाइल के प्रोग्राम को सॉल्व किया है, डू वाइल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया। इसी तरह आपके पास जो है वो जितनी प्रॉब्लम्स आपने वाइल लूप के अंदर सॉल्व की थी, देखें एडजस्ट करें क्या वो डू वाइल से सॉल्व हो सकती हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि अगर एक प्रोग्राम जो है वो वाइल लूप से सॉल्व हो सकता है, तो याद रखिएगा वो डू वाइल से भी हो सकता है। इसी तरह अगर एक डू वाइल सॉल्व कर रहा है किसी प्रॉब्लम को, तो वो वाइल लूप भी कर सकता है। लेकिन
परफेक्ट सॉल्यूशंस नहीं होते। सॉल्यूशन की परफेक्शंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो चीज जहां के लिए सूटेबल होती है उसको वहीं पे सेट करना पड़ता है। आपको प्यास लग रही हो, बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, ठीक है, तो आप पानी पिएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे। मे बी सम ऑफ द टाइम शायद आप पानी की जगह खाना भी खा लें, या कोई ड्रिंक यूज कर लें, या कोई शेक यूज कर लें, या कोई शरबत वगैरह आप यूज कर लेते हैं, इट्स अप टू यू। बट प्यास की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, पानी। इज इट क्लियर। अब इसको लेम एक्सक्यूज बनाते हैं, मतलब ड्रिंक्स को भी लिक्विड कहते हैं, लिक्विड वाटर है वो भी, उसके अंदर भी वाटर है। सो इट्स अप टू यू कि आप अपने लॉजिक को किस तरह से इनहेंस कर रहे हैं, किस तरह आगे लेके चल रहे हैं। सो अभी तक हमने दो डिफरेंट टाइप्स की लूप्स को स्टडी किया है, एक वाइल लूप थी और एक डू वाइल लूप। होप्स हो कि यहां तक की चीजें आपने क्लियर की होंगी। अब जो एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट सेशन में दी थी, आप उसको लेके आगे कंटिन्यू करें, डू वाइल से सॉल्व करने की कोशिश करें। या जो पासवर्ड प्रोटेक्शन का प्रोग्राम मैंने नहीं करवाया, गैस करवाने का करवा दिया, तो गैस भी बेसिकली एक पासवर्ड ही है। आप यहाँ पे कैरेक्टर की जगह स्ट्रिंग ले रहे हैं, पासवर्ड बना रहे हैं इसको। तो इस तरह आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को ट्राई करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।